अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिना अल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ बा आवाज़ बुलंद दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल करम और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलाम की नज़रे इनायत के सदके अनकरीब वो माह मुबारक हमें तशरीफ लाने वाला है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा अजर सराब बढ़ा देता है। हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह कह दी। अगर कोई नफिल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फर्ज का सवाब अता फरमाएगा। अगर फर्ज पड़ेगा तो 70 फर्जों का सवाब अता किया जाएगा। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादार की दुआ पर आमीन कहते हैं। हत्ता के मछलियां रोजादार के लिए इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, सर्क शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान मुबारक में सहर और इफ्तार में जो भी खाया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम बाबू सियाम या उसे बाबू रियान कहा जाता है। ये वो दरवाजा है जिससे रोजादार दाखिल होंगे। ऐलान किया जाएगा जितने रोजादार हैं जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाए।
यानी वो रोजादारों के लिए खास दरवाजा होगा, उस दरवाजे से कोई और गुजर नहीं पाएगा। जैसे रोजादार सब दाखिल हो जाएंगे, उस जन्नत के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शर्फ व ताज़ीमन में रमजान मुबारक और जुमा के रोज शहादत की मौत नसीब फरमाए। अगर कोई रोजे की हालत में इसने यानी दुनिया से रुखसत होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे दाखिले जन्नत फरमाएगा। और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कब्रों से अज़ाबे कब्र को उठा लेता है। और अगर कोई रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत होगा, कयामत तक के लिए रोजादार होना लिखा जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत है इस माहे रमजान मुबारक की। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल हुआ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में साल के 12 महीनों में से एक वाहिद रमजान का महीना है जिससे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिक्र किया गया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। 12 महीनों फकत माह रमजान का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है। इसी तरह औरतों में सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आया है। सहाबा में सिर्फ एक सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिक्र आया है। लफ्ज़ रमजान यह रमदुन से निकला है, जिसका माना है गर्मी से जलना। अब इसका नाम रखने की वजह क्या है? हर एक नाम रखने की वजह होती है। जो महीना जिस मौसम के अंदर आया उसी के मुताबिक नाम रख दिया गया। क्योंकि रमजान गर्मियों में आता था, इसलिए इसे रमजान कह दिया गया। जो मौसम बहार में महीना आया उसे रबीउल अव्वल कह दिया गया। जो बर्फबारी होती, बर्फ जम जाया करती थी, उससे जमादुल ऊला जमादुल सानी कह दिया गया। तो जैसा मौसम होता था वैसे ही उस महीने का नाम रख दिया जाता था। लफ्ज़ रमजान में 5 हुरूफ हैं, तवज्जो चाहूंगा। रा मीम दौद अलिफ और नून। रा से मुराद रहमत इलाही है, सुभान अल्लाह के दी। मीम से मुराद मोहब्बत इलाही है। दौद से मुराद ज़माने इलाही है। अलिफ से मुराद आमाने इलाही है। और नून से मुराद नूरे इलाही है। 5 इबादात रमजान में सबसे ज्यादा ऊंची रोजा रखा जाता है। तरावी पढ़ी जाती है, तिलावत कलाम पाक की जाती है, इत्तिकाफ की लोग साद हासिल करते हैं और शबे बहार की कदर की बहारें लूटते हैं। तो जो 5 इबादात पे रमजान में करने में कामयाब हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 5 इनामात से नवाजेगा। क्या नवाजेगा?
उससे रहमत इलाही नसीब होगी, उससे मोहब्बत इलाही नसीब होगी, उससे ज़माने इलाही नसीब होगी, उससे अमाने इलाही और नूरे इलाही नसीब होगा। इस माह मुकद्दस के 4 नाम हैं। कितने नाम हैं? पहला माह रमजान, दूसरा माह सबर, क्योंकि रोजा रख के बंदे को सबर करना पड़ता है। तीसरा माह मुआसात, भलाई और गमखारी का महीना। इसमें लोग अजीज व अकारिब रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा भलाई करते हैं। और चौथा नाम इसका है माह वुसात रिज़्क़। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मोमिन की रिज़्क़ को बढ़ा देता है। मेरे आका का फरमान है, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुमा से दूसरे जुमे तक, और एक रमजान से दूसरे रमजान तक अल्लाह तबारक व तआला जितने भी गुनाह होते हैं उससे मुआफ फरमा देता है। और मेरे आका ने यहां तक इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमजान में क्या है, तो मेरी उम्मत तमन्ना और आरजू करती काश सारे साल ही रमजान होता। और मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीकुल मुर्तजा फरमाते हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर अजाब ही नाजिल करना होता तो उन्हें रमजान और सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अता न फरमाता। और आप देखिए कि हर एक की अल्लाह ताला ने जज़ा रखी है, उसका नेमुल बदल है। यानी जो भी आप नेक अमल करेंगे क्या मिलेगा, उसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगा बाबू? क्या मिलेगा? आप नमाज पढ़े क्या मिलेगा? ज़कात अदा करे क्या मिलेगा? हज अदा करे क्या मिलेगा? जिहाद करे क्या मिलेगा? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करे क्या मिलेगा? कस्बे हलाल कमाए क्या मिलेगा? गरीबों की इमदाद करे क्या मिलेगा? बोलिए क्या मिलेगा भाई? फकीरों की खबरगिरी करे, मसाकीन की खबरगिरी करे, बीमारों की तीमारदारी करे। हर एक का जिक्र आया, बदला क्या मिलेगा? जज़ा क्या है? जन्नत मिलेगी। लेकिन जब बारी है रोजे की, उसकी जज़ा का जिक्र नहीं किया। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ने जज़ा का जिक्र नहीं किया। सारी इबादत जो हम करते हैं उसमें कोई ना कोई शरीक होता है। नमाज सब पढ़ेंगे तो आप गैदरिंग में पढ़ेंगे, ज़कात जब देंगे तो देने वाले को पता चल जाएगा ज़कात दे रहा है। हज आप गैदरिंग में करेंगे, जिहाद आप गैदरिंग में करेंगे। लेकिन वाहिद इबादत रोजा ऐसा है, हमारे बताए बगैर किसी को पता नहीं चलेगा कि हम रोजादार हैं। ये एक बातनी इबादत है। क्या है ये? क्या ये बातनी इबादत है, इसका जाहिर से ताल्लुक नहीं है। फरमाया क्या मिलेगा? फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रब्बे कायनात ने शाद व रोजा मेरे लिए है और बराहे राज इसकी जज़ा मैं अता करूंगा। और वो जज़ा क्या है? जब वो रोजा रख लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला बराहे राज से मिल जाता है। अल्लाह की जात तक पहुंचने के लिए वहां जरिया क्या है? वो रोजा है। क्या है वो? रोजा है। दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले। दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाली सलातु सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने 2 ऐसे नूर अता फरमाए हैं, उसके बदले 2 अंधेरों के जरर से बंदा महफूज रहेगा। 2 नूर क्या है? एक नूरे कुरान है
और दूसरा नूरे रमजान है। नूरे कुरान और नूरे रमजान दो नूर, और जिसके जरर नुकसान से बंदा हिफाजत में रहेगा, वो दो अंधेरे क्या है? फर्क पहला कब्र का अंधेरा है और दूसरा मैदान माशर का अंधेरा है। नूरे कुरान और नूरे रमजान के सदके अल्लाह तबारक व तआला इन दो अंधेरों से हमें बचा लेगा। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि ये रमजान और कुरान कल बरोज़ क़यामत बंदे की शफात करेंगे। रमजान ये कहेगा रोजे की सूरत में कि दिन को मैंने इसको भूखा प्यासा रखा, और कुरान ये कहेगा कि रात को मैंने तरावी की सूरत में सुनता था, इसे सोनों से बाज रखा, लिहाजा हमारी शफात कबूल की जाए। और कुरान और रमजान की अल्लाह तबारक व शफात कबूल फरमा के बंदे को दाखिले जन्नत फरमा देगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक रिवायत के रमजान के मुतालिक जिसमें तकरीबन तमाम चीजों को समा दिया गया है, सारी चीजें इसके अंदर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी रोज खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अब महीना हमारे दरमियान ऐसा आने वाला है जिसमें एक रात ऐसी है जो इबादत करने में कामयाब हो गया, अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीनों से बढ़कर उसे सवाब अता फरमाएगा। इसके रोजे फर्ज करार दिए गए। इसकी रात में कयाम तरावी सुन्नत मुअक्किदा है। आप और हम उस महीने में नेकी करें, अल्लाह फर्ज का सवाब अता फरमाए। फर्ज अदा करेंगे 70 फर्जों का सवाब अता फरमाए। और फिर माहे सबर, माहे वुसाअते रिज़्क़ और माहे गमखारी भलाई का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया, जो इस माहे मुकद्दस के अंदर रोजादार को रोजा इफ्तार करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गर्दन को आग से आजाद फरमा देता है और उसको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलता है। अर्की या रसूलल्लाह, हम में से हर कोई वो चीज नहीं पाता जिससे रोजादार को रोजा इफ्तार करवाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये सवाब तो उसके लिए है जो एक घूंट दूध पिला दे, एक खजूर पिला दे और एक घूंट पानी पिला दे, जो रोजादार को सैर होके खिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा और वो जन्नत में जाने तक प्यासा नहीं रहेगा। इसके 3 अशरे, पहला अशरा क्या है? रहमत, पहला अशरा क्या है? दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आजादी का है। बड़े 3 अशरों को इस फलसफे के तहत समझाया गया। अगर हम में से किसी का लिबास मैला हो जाता है तो क्या करता है? उसे टब या बाल्टी के अंदर डालता है या वॉशिंग मशीन के अंदर डालता है। पहले मरले में क्या होता है? सबसे पहले उस कपड़े का मैल उतरता है, फिर दूसरे लम्हे में साफ होता है और तीसरे लम्हे में वो साफ सुथरा उजला और सफेद हो जाता है। पहले अशरे में इंसान का मैल दूर होता है, दूसरे अशरे में सफाई होती है और तीसरे अशरे में जैसे सफेद लिबास या कोई भी लिबास धुलकर साफ सुथरा हो जाता है, ऐसे ही बंदा गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। और मेरे आका ने फरमाया, इस माहे मुकद्दस में मुलाजिमीन से जो काम कम ले, गुलाम से कम ले, काम कम ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है और जहन्नम से आजाद फरमा देता है।
फरमाया 4 बातों की इस माह मुबारक में कसरत की जाए। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह का विद किया जाए। दूसरी बात इस्तिगफार का विद किया जाए। तीसरी बात जन्नत की तलब की जाए। और चौथी बात इरशाद फरमाया जहन्नम से पनाह मांगी जाए। इस माह मुकद्दस की क्या कहने हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत को 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई। सबसे पहली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला पहली रात जब रमजान मुबारक की आती है तो अपने बंदों की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी की नजर रहमत फरमाएगा उसे अजाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह कहती है। दूसरी बात इरशाद फरमाई रोजादार की इफ्तार के वक्त मुंह से बू आती है, अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क के भी ज्यादा बेहतरीन वो खुशबू लगती है। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि दिन रात फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। चौथी बात फरमाया कि उसके लिए जन्नत को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। और पांचवी बात इरशाद जब आखिरी रात आती है अल्लाह तबारक व तआला सब रोजादारों की मगफिरत फरमा देता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या ये शब कदर की रात है? फरमाया नहीं, ये वो रात है जैसे मजदूर को मजदूरी मिलती है, आज रोजादारों को ये मजदूरी मिली है कि अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। हर रात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते निदा लगाते हैं। क्या निदा? ए भलाई करने वाले पुख्ता हो जा, खुश हो जा। ए बुराई करने वाले बुराई से बाज आ जा। है को मगफिरत तलब करने वाला, है को तौबा करने वाला, है को दुआ मांगने वाला, है को साइल सवाल करने वाला। इस तरह सारी रात फरिश्ते निदा देते हैं। और फरमाया जब इफ्तार का वक्त आता है हर रोज अल्लाह तबारक व तआला 60,000 गुनाहगारों की मगफिरत फरमा देता है। और फरमाया जितने रमजान में मुआफ फरमाएगा उतनी तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला ईद के रोज गुनाहगारों की मगफिरत फरमाएगा। और मैं फिर उस तरफ आ रहा हूं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। आमाल 7 किस्म के हैं। 2 अमल ऐसे जिससे जन्नत वाजिब हो जाती है, 2 का सवाब उनकी मिस्ल है, और 1 का सवाब 10 गुना, और 1 का सवाब 700 गुना, और 1 का सवाब अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को मालूम नहीं है। 2 अमल को वाजिब करने वाले क्या हैं? अगर अल्लाह तबारक व तआला से बंदा इस हाल में मुलाकात करता है कि उसकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और अगर कोई शख्स इस हाल में मिलता है कि उसने अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराया, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अल्लाह की रहमत देखिए कितनी वसी है। मैं और आप सिर्फ नेकी का इरादा करें, नियत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की नहीं है, नेकी का इरादा नियत की, अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके एक नेकी अता फरमाता। सुभान अल्लाह कह दिए भाई। मैं लगता है आपको नेकी की जरूरत नहीं है, खैर मुझे बहुत जरूरत है भाई। सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक नेकी आपने इरादा किया, सवाब लिखा जाए, और अगर आप नेकी कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले 10 गुना अता फरमाता है। कोई ऐसी जात एक नमाज पढ़े 5 नमाजों का सवाब, और 5 पढ़े 50 का सवाब है? कोई ऐसा? तो भाई ऐसा कोई ताजिर है इतना सवाब अता फरमाने वाला? और अगर गुनाह का इरादा करे लिखा नहीं जाता, और अगर कर ले 1 गुना लिखा जाता है। अब मक्के में आप नेकी 1 करें तो कितनी नेकियों का सवाब? 1 लाख नेकियों का सवाब। 1 नेकी करे कितना सवाब है भाई? यानी 1 नमाज पढ़ी कितनी नमाजों का सवाब? और अगर गुनाह किया 1 ही लाख लिखा जाएगा भाई। लेकिन अल्लाह के नबी के शहर की क्या कहने हैं। आप 1 नमाज पढ़े
50,000 नमाजों का सवाब, और मासियत के सब गुनाह कर लेता तो एक ही गुनाह लिखा जाता है। क्या कहने मेरे महबूब के, शहर के क्या कहने हैं। उधर जलाल है, इधर जमाल है। क्यों भी अल्लाह की जात को जब मक्के में हो तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लब्बैक पढ़ेंगे, माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह कहते। मक्के में क्या पढ़ेंगे भाई, और मदीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। मक्के में है जो उसके महबूब को पसंद है, जो अल्लाह की जात को पसंद है, दरूद सलाम वो पढ़ा जाएगा, और मदीने में वो पढ़ा जाएगा जो महबूब खुदा को पसंद है। ये तरतीब होनी चाहिए मक्का और मदीना के अंदर। तो फरमाया अमाल 7 किस्म के गुनाह का इरादा किया नहीं लिखा गया, और अगर कोई 1 दिरहम अल्लाह ज़वजल की राह में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व 700 दिरहम खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। और फरमाया रोजा वो इबादत है जिसका सवाब अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। हम और आप रोजा रखते हैं, शायद खाने पीने जिमा से बाद रहने को रोजा समझा जाता है। नहीं भाई, रोजा ये है कि आज़ा को भी गुनाह से बचाया जाए, अल्लाह की रजा के लिए रखा जाए। और फरमाया रोजे का लुग़वी माना रुकना, तर्क कर देना। क्या माना है, रुकना या तर्क करना। अब इसका माना मफहूम बहुत वसी है। पेट को खाने पीने से रोकना, आंख को शहवानी नजर से रोकना, कान को गीबत सुनने से रोकना, जबान को फुजूर फितना अंगेज बातों से रोकना, और जिस्म को खुदा की मुखालफत से रोकना। तब वो हकीकी मानों में रोजादार कहलाएगा। और अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है जो एहतराम करते हैं। 2 वाक़े पेश करे खत्म करना चाहूंगा, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। कह दियो सुभान अल्लाह। मैं वो नहीं कि मिंबर पे आके कि फुला मुझे बात याद आ गई मैं वो भी कर देता हूं, मैं वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बयान कर रहा हूं मिन्नू आन में सुना के आया हूं, अपनी बेगम को सुनाया मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ के कर रहा। काश के मौलवी मेहनत कर ले थोड़ी भाई, ये वो चीज दे रहा हूं जो मगज पूरा दे रहा हूं, काश के दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं टाइम पास करने वाला हूं, मेरा एक एक लफ्ज आप लोग सुन लीजिएगा, वो पूरा नाप तोल के साथ होगा। ये मैं दावा नहीं कभी करता, मैं इसलिए कि मुझे कहने पर मजबूर कर दिया गया। खुदा के वास्ते अपनी आखिर सवारिए, कहीं ऐसा ना हो फरमाए महीना रमजान का पाया और अपनी बख्शी मगफिरत ना करवा सका, हलाको बर्बाद हो जाए। तो कहीं ऐसा ना वो हलाको बर्बाद होने में हम शामिल हो जाए। मोहम्मद नामी एक शख्स था, सारा साल नमाज नहीं पढ़ता था। जब रमजान आता बड़ी एहतमाम नमाज की करता, रोजे भी रखता, और गुज़िश्ता नमाजें कज़ा करता। कज़ा तो पढ़नी पड़ेगी, कज़ा एक कर्ज है जो अदा करेंगे तो कर्ज अदा होगा। आप जब से बालिग हुए नमाज पढ़ रहे, आप छोड़ते चले जाए, वो कर्ज करता चला जाएगा। ये अदा किए बगैर आप पे कर्ज जो है ना उतरने वाला नहीं, ये हर सूरत में अदा करना है। नमाजें पढ़ते थे, किससे पूछा क्यों? फरमाया ये वो महीना है जो अज़मत वाला है, बरकत और रिफात वाला है। मैं चाहता हूं इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लूं। वो बड़ा नमाज का पाबंद हुआ, और इसी तरह कई इत्तिकाफ की सादत करते या नमाज पढ़ना शुरू करते हुए पढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, बाद रमजान में नमाज पढ़ते रहे। मरने के बाद मा फ़अल अल्लाह बिका, तेरे आपके साथ क्या हुआ? फरमाया कि एहतराम रमजान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआफ फरमा दिया। एक मजूसी सरे बाजार से गुजर रहा था, उसके बच्चे ने कुछ चीज ली और खाना शुरू कर दी। रमजान का महीना था, मुसलमानों का बाजार था, उससे थप्पड़ मारा। तो बेटे ने कहा कि आप भी तो खाते हैं। कहा मैं खाता हूं, मुसलमानों के सामने नहीं, छुप कर खाता हूं, छुप कर खाता हूं। बाद मरने के बाद उस मजूसी आतिश परस्त को जन्नत के अंदर टहलते देखा किसी ने। कहा कि आपके साथ क्या बना? फरमाया एहतराम रमजान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले ईमान नसीब फरमा दिया, और इसी वजह से
ईमान की दौलत मिली, आज मुझे जन्नत के अंदर आप टहलता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रमजान के महीने की बरकत हम सबको नसीब फरमाए। और हमारे आरिफ भाई और काशिफ भाई के जो वालिद साहब अबू कलाम साहब, उनकी इस साले सवाब के लिए महफिल का एहतमाम किया गया और इनकी हमशिरा है, उनकी सबाहतबाजी के लिए ये महफिल का एहतमाम किया। जितने भी आज़ीज़ व अक़ारिब, या अल्लाह सबके लिए ज़रिए निजात बना दे। हमारा मिल बैठना आज पूरी महफिल में जितने भी हाजिर हुए हैं, अल्लाह उनकी क़ब्र को रोशन मुनव्वर ता हद्दिन वसी क़ब्र को जन्नत का बाग बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।